आइए जानते हैं मणिपुर आखिर क्यों चल रहा है। मणिपुर में हिंसा के क्या कारण है। आखिर मणिपुर इतना रह रहा के अशांत क्यों हो जाता है। 1993 में भी मणिपुर अशांत हुआ था। नागाओं और कुकियों के विरुद्ध जबरदस्त हंगामे हुए थे। लेकिन जो वर्तमान समय में 3 मई से मणिपुर जल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, आज पूरा डिटेल से जानिए। सबसे पहले जानिए कि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देश जब आजाद नहीं हुआ था तो वहां की एक बड़ी जो समुदाय वाली जनजाति थी, जिसका नाम था मैतेई। मैतेई वहां की एक जनजाति समुदाय थी जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो इसके पीछे बहस किया गया और बाद में इनसे एसटी का दर्जा छीन लिया गया। वर्तमान समय में मणिपुर के सिर्फ घाटी क्षेत्र में, जो पूरे मणिपुर का 10% है, वहां पे मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक लोग रह रहे हैं, जो अपने पहले वाले शेड्यूल्ड ट्राइब के पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा इनकी मांगों को लगभग मान ली गई है। इसके विरुद्ध में मणिपुर में रहने वाली कुकी, जोमी और नागा जनजाति, ये तीनों ही सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। विरोध का एक और कारण है, नागा, कुकी और जोमी जो 90% क्षेत्र में पहाड़ियों पर और जंगलों में रहती है, सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में जो रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए हैं, वहां से इनके संसाधनों को लेने की बात की जा रही है। मतलब कि ऐसे जगहों से इन जनजातियों को हटाने की बात की जा रही है जहां पर नागा, जोमी और कुकी समुदाय के लोग रह रहे हैं। 2 कारण हो गया। इसलिए नागा, कुकी और जोमी सरकार पर इस बात का आक्षेप लगा रही है कि सरकार बहुसंख्यक मैतेई को एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे रही है और हमारी अधिकारों को छीन रही है। इसलिए 3 मई को इसका प्रदर्शन शुरू हुआ और 3 मई को यह प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। 4 मई को कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और 5 मई को वहां के एक जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे, जिनका नाम था मिथांग, उनको घर से निकाल करके मार दिया गया। तब कहीं जाकर केंद्र सरकार की नींद खुली और 10,000 पारा मिलिट्री के जवानों को वहां तैनात किया गया। अब हालात चूंकि काबू में है, लेकिन अभी भी अंदरूनी भागों में हिंसा हो रही है। तो आइए जानते हैं कि मैतेई जो संगठन है, इस संगठन का नाम क्या है। जो मैतेई बहुसंख्यक है, इनके संगठन का नाम है एसटीडीएमसी। एसटीडीएमसी इस बात की दलील कर रहा है कि 1951 के पहले मैतेई घाटियों में 59% बहुसंख्यक था, लेकिन बाहरी जातियों के आने के चलते, कुकियों के आने के चलते, नागाओं के आने के चलते, जोमियों के आने के चलते इनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। इनका मानना है कि हम रह गए हैं 44%, लेकिन जनगणना में भी हम मानी गई है 11 में कि अभी लगभग ये 53% भाग पर हैं। पुनः ये मांग रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, जो पुरानी संस्कृतियां हैं, उसको सरकार बहाल रखे। मतलब ये चाहते हैं कि 1951 के पहले का दर्जा या आजाद होने के पहले का दर्जा जो मैतेई संगठनों को तो वही रहे, लेकिन अब ये कह रहे हैं नागा, कुकी और जोमी कि नहीं, मैतेई बहुसंख्यक है, इसे विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब मैतेई पहले से ही विकसित है, इन्हें और विकसित करने का मतलब है कि हमारी नागा, कुकी और जोमी की अधिकारों को और हनन करना है। इसी बात को लेकर के विरोध हो रहा है। जो 3 जनजातियां हैं, जोमी, कुकी और नागा, इनका संगठन का नाम है ATSUM। ये दलील देते हैं कि पर्वतों के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, ये हमारा अधिकार है, जंगल हमारा है, पर्वत हमारा है। सरकार जो यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट बनाई है, तो उस जगहों से हमको बेदखल नहीं किया जाए और मैतेई संगठन को एसटी का दर्जा न दिया जाए। इसी बात को लेकर